नाग पंचमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठानी थी। उसके 7 बेटे थे। इन सातों का विवाह हो चुका था। इनमें सबसे छोटे बेटे की पत्नी सबसे सुशील और गुणवान थी, लेकिन उसको कोई भाई नहीं था। इससे वह अक्सर दुखी हो जाया करती थी। इस बीच एक दिन सबसे बड़ी बहू घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने गई। मिट्टी को खोदने के लिए महिलाओं ने खुरपी चलाई तो पास के बिल से एक सांप निकल आया। डर के मारे बड़ी बहू ने सांप को मारने की कोशिश की, तो सबसे छोटी बहू ने उसे रोक दिया और समझाया कि यह सर्प निरपराध है और इसे मारना पाप होगा। यह सुनकर बड़ी बहू ने सांपों को छोड़ दिया और उसे जाने दिया। इसके बाद सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने इस सांप को देखकर कहा कि मैं अभी लौटकर आऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से मत जाना। छोटी बहू बाकी बहुओं के साथ घर चली गई, लेकिन घर जाने के बाद वह घर के कामों में उलझ गई और सांप से किया हुआ वादा भूल गई। अपना वादा छोटी बहू को अगले दिन याद आया। छोटी बहू को याद आया कि उसने सांप से कुछ वादा किया था और उसे वहां रुकने के लिए कहा था। वह जंगल की तरफ भाग कर गई तो छोटी बहू ने देखा कि सांप अभी भी उसी स्थान पर बैठा हुआ है जहां उसने उसे रुकने के लिए कहा था। उसने सर्प से कहा कि सर्प भाइया प्रणाम। यह सुनकर सर्प बोल पड़ा। उसने कहा, मैं तुझे झूठ कहने पर डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इस पर छोटी बहू ने माफी मांगी। सर्प ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। छोटी बहू ने सर्प को बताया कि उसका कोई भाई नहीं था और आज से एक भाई मिल गया है। उसके जीवन में एक ही कमी थी जो पूरी हो गई। इसके बाद एक दिन सर्प लड़के का रूप धारण करके छोटी बहू के ससुराल पहुंचा और अपना परिचय छोटी बहू के भाई के रूप में दिया। सर्प ने बताया कि मैं बचपन में ही घर से दूर चला गया था और अब अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए लेने आया हूँ। यह सुनकर छोटी बहू को घर वालों ने उसके साथ जाने दिया। छोटी बहू को अब भी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता था। रास्ते में सर्प ने बताया कि मैं वही सर्प हूँ जो उस दिन मिला था। यह सुनकर छोटी बहू खुश हुई और सर्प के साथ चली गई। सर्प के घर में छोटी बहू को ढेर सारा धन दिया। छोटी बहू वहीं रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ और तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को ठंडे दूध वाली बात याद नहीं रही और उसने सर्प को गलती से गर्म दूध पिला दिया। इससे सर्प का मुंह जल गया और उसकी माता अत्यधिक क्रोधित हो गई। लेकिन बीच में सांप आ गया और माफ करने के लिए कहने लगा। आखिरकार सर्प के कहने पर माँ का गुस्सा तो दूर हुआ, लेकिन उसने छोटी बहू को उसके घर लौट जाने के लिए कह दिया। सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को ढेर सारा धन देकर साथ भेजा। घर लौटी छोटी बहू के पास इतना धन देखकर बड़ी बहू ने कहा कि तेरा भाई इतना धनवान है तो और धन लाकर दे। यह बात सबको पता लगी
तो वह धन लाकर छोटी बहू के घर दे आया। एक दिन सप ने अपनी बहन को हीरे और मोतियों का हार लाकर दिया। इस हार की अद्भुत सुंदरता की बात राजा और रानी तक भी पहुंच गई। इस पर राजा ने सेठ को हार के साथ बुलवाया। यहाँ सेठ ने राजा से डरकर छोटी बहू का हार रानी को दे दिया। इस पर छोटी बहू बहुत निराश हुई और अपने सब भाई को बोली कि रानी ने मेरा हार छीन लिया है। कुछ ऐसा करो कि रानी सब मेरा हार पहने तो हार सांप बन जाए, और जब मैं वह हार पहनूं तो वह फिर हीरो का ही हो जाए। सब ने बहन की प्रार्थना सुनकर ऐसा ही किया। जब रानी ने उस हार को पहना तो हार सब बन गया, जिससे देखकर रानी डर के मारे चिल्लाने और खींचने लगी। राजा को यह देखकर छोटी बहू की चाल समझ आ गई और उसे बुलवाकर कहा कि अगर तुमने जादू किया है तो वापस ले, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। छोटी बहू ने बताया कि यह वही हार है और उस हार को गले में डाल लिया। छोटी बहू के गले में जाते ही हार फिर से हीरे और मणियों का हो गया। छोटी बहू ने बताया कि मेरे अलावा कोई और इस हार को पहनता है तो हार खुद ही सब बन जाता है। यह जानकर राजा प्रसन्न हुआ और छोटी बहू को उन्होंने कई उपहार पुरस्कार में दिया। यह सब देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू किए और उसे भड़काया कि तेरी पत्नी ना जाने कहां से धन लाती है। छोटी बहू का पति उससे सवाल जवाब करने लगा तो सब भाई वहां प्रकट हुआ और पूरी कहानी सुनाई। सब ने यह भी कहा कि अगर मेरी बहन को किसी ने तकलीफ दी तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू भाई के प्रति और भी कृतज्ञ हो गई। इसके बाद से ही हर साल वह नाग पंचमी का त्योहार मनाने लगी और तभी से सभी स्त्रियां शव को भाई मानकर पूजा करने लगी। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सेट कर ले, जिससे अगले वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।